एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th में जो टॉपिक गिवन है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली सी कि क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व किया जाएगा। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। एक पेडिस्टल गिवन है और इसके ऊपर एक स्टैचू लगा है। इसके ऊपर एक स्टैचू खड़ा है यहाँ पे, यहां से यहां तक की हाइट। ठीक है, तो ये कितनी है? 1.6 मीटर है। इसको अगर हम ए बी मान लेते हैं स्टैचू को, तो पेडिस्टल की हाइट क्या है? BC है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पे और वहां से स्टैचू का जो टॉप है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है? 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। मीन्स ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। यहाँ से ग्राउंड लेवल, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से स्टैचू के टॉप तक का एंगल 60 डिग्री का है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मीन्स इसी पॉइंट से, अगर हम इसको P पॉइंट मान रहे हैं तो P पॉइंट से ही द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। यानी कि इसी पॉइंट से, जब इसका पेडिस्टल का टॉप क्या है? B पॉइंट है, तो B पॉइंट तक का जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 45 डिग्री का है, ये एंगल। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। आपको क्या करना है? पेडिस्टल की जो हाइट है वो हम लोग को फाइंड करनी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पेडिस्टल की हाइट क्या है? H है। ये H मान लेते हैं और ये जो 1.6 हाइट है वो AB की हाइट है, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, बस इतनी ही हाइट है। ओके, और जो H हाइट है वो BC की हाइट है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। Let the height of pedestal, height of pedestal is equal to H मीटर। ओके, हमने H मीटर मान ली। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, BPC वाला ट्राइंगल लेंगे, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, और हमें यहाँ पे हाइट और बेस, ठीक है, हाइट और बेस, यहाँ पे हाइट निकालनी है तो हम tan 45 डिग्री का ले सकते हैं, क्योंकि हमें हाइट मिल जाएगी वहां पे और बेस का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो tan 45 डिग्री इन ट्राइंगल, फर्स्टली राइट इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया है हम लोगों ने? BPC वाला, BPC। tan 45 डिग्री एंगल कौन सा फॉर्म है? 45 डिग्री का। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू हाइट क्या है यहाँ पे? BC है, सो BC, और बेस क्या है? PC है, PC। दिस इंप्लाइज दैट tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, 1 है, और BC की हाइट H मानी है, BC की हाइट H है, तो H अपॉन PC। दिस इंप्लाइज दैट PC इज इक्वल टू H, यानी कि जो बेस की हाइट है वही BC की हाइट है। ठीक है, अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, ए ट्राइंगल। अब यहाँ पे हमें, अगर हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा? APC वाला ट्राइंगल लेंगे, तो यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी? AC हो जाएगी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल APC tan 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है इस ट्राइंगल में यहाँ पे, तो हाइट क्या है? AC है, AC अपॉन बेस इज PC, सो राइट डाउन PC। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। √3 इज इक्वल टू, AC को हम क्या लिख सकते हैं? AB प्लस PC अपॉन PC। ओके, इसका आगे का सोल्यूशन यहाँ कर लेते हैं। अब देखिए √3 इंटू
पीसी, पीसी यहाँ पे चला जाएगा, तो पीसी, और पीसी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर हम ये इक्वेशन 1 मान रहे हैं, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। तो पीसी की वैल्यू किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। तो पीसी जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई के साइन के साथ में हो जाएगा, तो √3h इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू क्या गिवन है, 1.6 गिवन है, प्लस बीसी, बीसी कितना है, h है, ओके। दिस इंप्लाइज दैट √3h, ये h इधर आएगा तो नेगेटिव साइन के साथ में हो जाएगा 1.6। दिस इंप्लाइज दैट h यहाँ पे कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, √3 और -1, h हमने कॉमन ले लिया, तो √3 और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 1.6। दिस इंप्लाइज दैट h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 -1। तो √3 -1, इस टर्म को हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, √3 + 1 से ऊपर नीचे दोनों ही तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका बन रहा है, a - b, a + b मीन्स a² - b²। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए √3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर किया तो वैल्यू क्या आ गई, 3 - 1 इक्वल टू 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। तो 1.6 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय √3 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 0.8 से कट होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.8। और h क्या है, पेडिस्टल की हाइट है, मीन्स BC की वैल्यू कितनी निकली है, 0.8 इन द ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। सो दिस इज द आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि अगर कोई एक बिल्डिंग गिवन है, यहाँ पे बिल्डिंग है, तो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की जो टॉप से बन रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कोई एक टावर गिवन है, यहाँ पे टावर गिवन है, तो इसके फुट से और इसके टॉप पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है, 30 डिग्री का एंगल है। दिस इज एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर मीन्स दिस पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग मीन्स दिस पॉइंट। तो इन दोनों को अगर हम मैच करा रहे हैं, यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल फ्रेंड। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, यानी कि जो टावर गिवन है, ये इसकी हाइट कितनी गिवन है, 50 मीटर की गिवन है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्या करना है, इसकी हाइट हम लोग को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो पॉइंट मान लेते हैं, ये टावर है PQ और जो बिल्डिंग है वो AB है, ओके। तो जब हाइट फाइंड करनी है, इसकी हाइट हम लोग को फाइंड करनी है, तो इसको या तो h मान लीजिए, इसको हम लोग h मान लेते हैं, AB की हाइट, ओके। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, PBQ वाला ट्राइंगल। इसमें हमें क्या पता है, 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो अगर हम 10 60 रखते हैं तो हमें हाइट मिल जाएगी और बेस मिल जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लिख लेते हैं पहले, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू h मीटर, ओके। इन ट्राइंगल, कौन सा हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं पहले, PBQ वाला, PBQ 10 60 डिग्री, 60 का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे हाइट क्या है, हाइट है PQ, ओके। PQ अपॉन बेस इज BQ। दिस इंप्लाइज दैट 10 60 डिग्री वैल्यू क्या है, √3 इज इक्वल टू PQ की वैल्यू क्या गिवन है, 50 गिवन है, तो 50 अपॉन BQ। दिस इंप्लाइज दैट BQ इज इक्वल टू
BQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, PQ इधर जाएगा तो √3 अपॉन में आ जाएगा 50 अपॉन √3 मीटर। इन ट्राइंगल, अब हम लोग कौन से ट्राइंगल लेते हैं, ABQ, क्योंकि हमें BQ की अब लेंथ पता चल गई है तो हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इसमें हमें हाइट भी मिल जाएगी और बेस हम लोग को मालूम हो चुका है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABQ यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BQ। ओके, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√3, 1/√3 होती है। और AB की लेंथ हम लोगों ने क्या मानी है, h अपॉन BQ की वैल्यू क्या आई है, 50 अपॉन √3। मीन्स यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, h को हम डिवाइड कर रहे हैं 50 अपॉन √3 से। ओके, तो इट मीन्स h मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई का साइन लगेगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, √3 अपॉन 50 हो जाएगा। इट मीन्स √3h अपॉन 50। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट कि 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3h अपॉन 50 है। तो यहाँ पे क्या होगा, h की वैल्यू निकालनी है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 50 ऊपर आ जाएगा, 50 अपॉन √3 ऑलरेडी था यहाँ पे, और ये √3 नीचे आ जाएगा, √3 इक्वल टू h, यहाँ पे h बचा। तो मीन्स 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाई √3, वैल्यू क्या आ गई 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी 16 होल 2/3 मीटर। और दिस इज द वैल्यू ऑफ AB, जो कि हम लोग क्या निकालना था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। दिस इज द वैल्यू ऑफ AB, सो दिस इज द आंसर। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख के पूछ सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।